आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत पर सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आज हम खूबसूरत औरतों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर फिल्मी औरतें और बिलखसूस दो इंडियन औरतों के हवाले से। और दो भी क्या, बात तो एक पर ही होगी, दूसरी का तो एक ज़िम्नन जिक्र आएगा। मतलब मैं मधुबाला का आशिक रहा हूँ बहुत अवाइल उम्री से। मैंने तो अपने दफ्तर में, जिस दफ्तर में मैंने 37 साल नौकरी की, उस दफ्तर में मेरे जो कमरा था उसके चारों तरफ मधुबाला की तस्वीरें लगी हुई करती थी और लोग मिसाल दिया करते थे कि यार ये पागल है, ये इतना आशिक है ये मधुबाला का। लेकिन अगर मधुबाला के जमाने में हेमा मालिनी मेरे सामने होती तो मैं शायद मधुबाला को कभी लिफ्ट ना कराता। आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका महवर हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी हमारी गुफ्तगू का मौजू कैसे बनी? मैंने अभी रिसेंटली हेमा मालिनी से मुतल्लिक एक वाकया इंटरनेट पे पढ़ा और उसके बाद वो मेरे दिमाग पे छाने लगी और मैंने सोचा कि मेरे जो अगले व्लॉग्स हैं उनमें सबसे पहला व्लॉग जो मैं करूंगा वो हेमा मालिनी पे करूंगा। हेमा मालिनी 1948 की पैदाइश है, यानी कि इस वक्त उनकी उम्र 76 बरस है। 76 साल की हेमा मालिनी के आज भी लाखों दीवाने हैं, लाखों आशिक हैं, लाखों परस्तार हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। हेमा मालिनी आज भी बहुत पुरकशिश और दिलफरेब नजर आती है। वो अपनी एज के हिसाब से कि वो 76 बरस की हो गई हैं, वो लगती नहीं है कि 76 बरस की ये औरत है। शायद कभी आपकी माँ से मुलाकात हो जाए और इन्हीं दिनों में हो जाए तो आपके तासुरात भी शायद मेरी तरह ही हों, क्योंकि हेमा को अभी भी मैं, आजकल तो दुनिया आपको पता है ना हमारे हाथ में है, मोबाइल में है, तो हेमा मालिनी को जब हम मुख्तलिफ फंक्शंस में, तकारीब में, फिल्मी तकारीब में, शादियों में या दूसरी गैदरिंग्स में देखते हैं तो हमें उनके चेहरे पे, उनके जिस्म पे बुढ़ापे के कोई आसार नजर नहीं आते। मैं आपसे कह रहा था कि मैंने हेमा मालिनी का इंतखाब क्यों किया कि आज उन पे बात करनी है। जो वाकया मेरे इल्म में आया वो ये कि हेमा मालिनी का ताल्लुक जो है तमिलनाडु से है, तमिल है, वहीं की पैदाइश है, उनकी मादरी जुबान भी तमिल है। तमिल फिल्मों से ही उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया और ये धर्मिंदर या कोई और शादी या मुआशके
या ताल्लुकात, ये बेशुमार कहानियां होंगी, हैं, हकायक भी हैं। धर्मेंद्र की और हिमा की जो जोड़ी है, उसने जो पजीराई हासिल की, मेरे ख्याल में रेखा और अमिताभ बच्चन जो है, उनका जो, अमिताभ तो रेखा को नहीं पा सके, या रेखा, यह कहा जाए ज्यादा बेहतर है कि रेखा अमिताभ को नहीं पा सकी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को चाहा और पा लिया। जब ये नई नई हेमा मालिनी फिल्म लाइन में आई, तो एक दिन वाकया इस तरह हुआ कि एक पाकिस्तानी नौजवान था उस जमाने में। उस नौजवान की उम्र 18 और 20 साल के दरमियान थी। वो हेमा मालिनी का आशिक हो गया। इस इश्क ने, हेमा मालिनी के इश्क ने उसे गैर कानूनी तौर पर, वो सरहद अबूर करके इंडिया जा पहुंचता है। वहां हेमा मालिनी जो है वो मशहूर हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आ रही थी, इन हो रही थी, उनका नाम बन रहा था, वो पैसा कमा रही थी। उन्होंने एक अच्छी कोठी भी खरीद ली थी। तो ये जो पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पे नौजवान इंडिया पहुंचता है, ये हेमा मालिनी के घर के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। हेमा मालिनी उसे लिफ्ट नहीं करवाती। वो नौजवान पाकिस्तानी बहुत कोशिश करता है कि उसकी सिर्फ हेमा मालिनी से एक मुलाकात हो जाए। इसके अलावा शायद उसके दिमाग में कोई और चीज नहीं थी। वो बुरी तरह हेमा मालिनी के इश्क में गिरफ्तार था। जब हेमा मालिनी ने दो टोक कह दिया कि तुम मेरे घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो एक दिन वो चाकू अपनी जेब में डाल के, उस जमाने में गरारी वाले चाकू होते थे, बड़े बड़े चाकू होते थे जिनको खोलते थे तो आवाज आती थी, वो चाकू लेके हेमा मालिनी के घर में दाखिल हो गया जबरदस्ती। और उस वक्त हेमा मालिनी नौउम्र थी, गैर शादीशुदा थी, अपने बाप के साथ रह रही थी और बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उस नौजवान ने धमकी दी कि अगर मुझे एहतराम ना दिया गया, मुझे इज्जत ना दी गई, मुझसे मुलाकात सही तरीके से ना की गई, तो उसने वो गरारी वाला चाकू खोला और कहा कि मैं यहां खुदकुशी कर लूंगा। उस नौजवान ने, पाकिस्तानी नौजवान ने, जो हेमा मालिनी से मिलने के लिए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वहां गया था, उसने चाकू खोल लिया और चाकू की नोक अपने सीने पर रख ली और गिनती शुरू कर दी कि मैं 10 तक गिनूंगा, अगर 10 तक मुझे बैठने की, मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो ये जो मेरे हाथ में खंजर है, चाकू है, इसको मैं अपने सीने में घोंप लूंगा। हेमा मालिनी के बूढ़े बाप ने जब ये मंजर देखा तो वो गश खाकर नीचे गिर पड़े। हेमा मालिनी अपने बाप को देखने के लिए झुकती है, वो नौजवान भी आगे बढ़ता है, लेकिन हेमा मालिनी का बाप उस नौजवान पाकिस्तानी की उस हरकत की वजह से इंतकाल कर गया।
ये एक वाकया है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी ने बहुत नाम कमाया, सियासत भी की है, बीजेपी में रही है बल्कि बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो मौजूद हैं। वो एक्ट्रेस भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, रक्कासा भी हैं, सियासतदान भी हैं। लेकिन ये जानकर धर्मेंद्र की और इनकी जोड़ी जो है वो भी आपको पता ना, कमाल 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 की पसंदीदा जोड़ी रही है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में। तो धर्मेंद्र से और हिमा के जो ताल्लुकात आजकल हैं वो सबको पता है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये जानकर इंतहाई अफसोस हुआ कि मेरी भी पसंदीदा तरीन एक्ट्रेस जब सियासत में आती है, बीजेपी में आती है, उनकी एमपी बनती है, तो जनाब वो भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और इस किस्म के ममालिक के दूसरे सियासतदानों की तरह हुकूमत से प्लाट लेती है। प्लाट की कीमत अदा की जाती है 70 लाख रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू होती है 50 करोड़ रुपए। औरत हेमा मालिनी हो या अगली कहानी हम नरगिस की सुनाएंगे, औरत पैसे की जितनी दीवानी होती है, आशिकों पर उसकी उतनी तवज्जो नहीं होती। नाजरीन, हमारी ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।